राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने विमृश्यै तदशेषेण पद से अर्जुन को कहा कि मेरे इस पूरे उपदेश का सार निकाल लेना, परंतु भगवान के संपूर्ण उपदेश का सार निकाल लेना अर्जुन के वश की बात नहीं थी, क्योंकि अपने उपदेश का सार निकालना जितना वक्ता जानता है उतना श्रोता नहीं जानता। दूसरी बात, जैसी मर्जी आए वैसा कर, इस प्रकार भगवान के मुख से अपने त्याग की बात सुनकर अर्जुन बहुत डर गए। इसलिए आगे के 2 श्लोकों में भगवान अपने प्रिय सखा अर्जुन को आश्वासन देते हैं। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। 64वां श्लोक। सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तू फिर मेरे से सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। व्याख्या। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। पहले 63वें श्लोक में भगवान ने गुह्य यानी कर्मयोग की और गुह्यतर यानी अंतर्यामी निराकार के शरणागति की बात कही, और इदं तुते गुह्यतमं तथा इति गुह्यतमं शास्त्रम, इन पदों से गुह्यतम बात यानी अपने प्रभाव की बात कह दी, पर सर्वगुह्यतम बात गीता में पहले कहीं नहीं कही। अब यहाँ अर्जुन की घबराहट को देखकर भगवान कहते हैं कि मैं सर्वगुह्यतम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय बात फिर कहूंगा। तू मेरे परम सर्वश्रेष्ठ वचनों को सुन। इस श्लोक में सर्वगुह्यतमम पद से भगवान ने बताया कि यह हरेक के सामने प्रकट करने की बात नहीं है। और 67वें श्लोक में इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन पद से भगवान ने बताया कि इस बात को असहिष्णु और अभक्त से कभी मत कहना। इस प्रकार दोनों तरफ से निषेध करके बीच में 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इस सर्वगुह्यतम बात को रखा है। दोनों तरफ से निषेध करने का तात्पर्य है कि यह गीता भर में अत्यंत रहस्यमय खास उपदेश है। 10वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः कहा, और यहाँ सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः कहा। इन दोनों में केवल एव महाबाहो की जगह सर्वगुह्यतमं पद आया है, अर्थात केवल 6 अक्षर ही बदले हैं, बाकी 10 अक्षर वे के वे ही हैं। वहाँ भूय एव महाबाहो कहकर मच्चित्तः कहते हैं, और यहाँ मच्चित्तः कहकर सर्वगुह्यतमं भूयः कहते हैं, परंतु मच्चित्तः और मच्चित्तः में थोड़ा फर्क है। वहाँ मच्चित्तः में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके सामान्य रीति से सबके लिए बात कही है, और यहाँ मच्चित्तः में मध्यम पुरुष का प्रयोग करके अर्जुन के लिए विशेष आज्ञा दी है। वहाँ भी मेरी कृपा से अज्ञान दूर हो जाएगा ऐसा कहा है, और यहाँ भी मेरी कृपा से तू सब विघ्नों को तर जाएगा ऐसा कहा है। वहाँ यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया कहा है, और यहाँ ततो वक्ष्यामि ते हितम कहा है। वहाँ मन मना भव कहकर अव्यवहित रूप से लगातार पास में ही भूय एव महाबाहो कहा है, और यहाँ सर्वगुह्यतमं भूयः कहकर अव्यवहित रूप से मन मना भव कहा है। जैसे सर्वगुह्यतमं पद गीता में एक ही बार आया है, ऐसे ही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज ऐसा वाक्य भी एक ही बार आया है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में धर्म सम्मूढ़ चेता कहकर
अर्जुन अपने को धर्म का निर्णय करने में अयोग्य समझते हुए भगवान से पूछते हैं, उनके शिष्य बनते हैं और शिक्षा देने के लिए कहते हैं। अतः भगवान यहाँ 66वें श्लोक में कहते हैं कि तू धर्म के निर्णय का भार अपने ऊपर मत ले, वह भार मेरे पर छोड़ दे, मेरे ही अर्पण कर दे और अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। फिर तेरे को जो पाप आदि का डर है, उन सब पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तू सब चिंताओं को छोड़ दे। यही भगवान का सर्वगुह्यतम परम वचन है। भूयः शृणु का तात्पर्य है कि मैंने यही बात दूसरे शब्दों में पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, अतः मैं फिर वही बात कहता हूँ। अब इस बात पर तुम विशेष रूप से ध्यान दो। यह सर्वगुह्यतम वाली बात भगवान ने पहले मत परः मत चित्तः सततम भव और मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि पदों से कह दी थी, परंतु सर्वगुह्यतमम पद पहले नहीं कहा और अर्जुन का भी उस बात पर लक्ष्य नहीं गया। इसलिए अब फिर उस बात पर अर्जुन का लक्ष्य कराने के लिए और उस बात का महत्व बताने के लिए भगवान यहाँ सर्वगुह्यतमम पद देते हैं। इष्टोसि में दृढ़मिति। इससे पहले भगवान ने कहा था कि जैसी मर्जी आए वैसा कर। जो अनुयायी हैं, आज्ञा पालक है, शरणागत है, उसके लिए ऐसी बात कहने के समान दूसरा क्या दंड दिया जा सकता है। अतः इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में भय पैदा हो गया कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। उस भय को दूर करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रबुन्ह कर सहज सुभाऊ। यदि अर्जुन के मन में भय या संदेह न होता तो भगवान को तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो यह कहकर सफाई देने की क्या जरूरत थी। सफाई देना तभी बनता है जब दूसरे के मन में भय हो, संदेह हो, हलचल हो। इष्ट कहने का दूसरा भाव यह है कि भगवान अपने शरणागत भक्त को अपना इष्ट देव मान लेते हैं। भक्त सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को अपना इष्ट मानता है तो भगवान भी उसको अपना इष्ट मान लेते हैं, क्योंकि भक्ति के विषय में भगवान का यह कानून है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्थात जो भक्त जैसे मेरे शरण होते हैं मैं भी उनको वैसे ही आश्रय देता हूँ। भगवान की दृष्टि में भक्त के समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है। भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं उतने प्यारे न ब्रह्मा जी हैं, न शंकर जी हैं, न बलराम जी हैं, और तो क्या मेरे शरीर में निवास करने वाली लक्ष्मी जी और मेरी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। दृढ़म कहने का तात्पर्य है कि जब तुमने एक बार कह दिया कि मैं आपके शरण हूँ तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिए, कारण कि जो मेरी शरण में आकर एक बार भी सच्चे हृदय से कह देता है कि मैं आपका ही हूँ, उसको मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ, सुरक्षित कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम ततो वक्ष्यामि ते हितम। तू मेरा अत्यंत प्यारा मित्र है, इसलिए अपने हृदय की अत्यंत गोपनीय और अपने दरबार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात तुझे कहूँगा। दूसरी बात, मैं जो आगे शरणागति की बात कहूँगा उसका यह तात्पर्य नहीं है कि मेरी शरण में आने से मुझे कोई लाभ हो जाएगा, प्रत्युत इसमें केवल तेरा ही हित होगा। इससे सिद्ध होता है कि प्राणी मात्र का हित केवल इसी बात में है कि वह किसी दूसरे का सहारा न लेकर केवल भगवान की ही शरण ले। भगवान के शरण होने के सिवाय जीव का कहीं भी किंचन मात्र भी हित नहीं है। कारण यह है कि जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, इसलिए वह परमात्मा को छोड़कर किसी का भी सहारा लेगा
तो वह सहारा टिकेगा नहीं। जब संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि स्थिर नहीं है तो फिर उनका सहारा कैसे स्थिर रह सकता है? उनका सहारा तो रहेगा नहीं, पर चिंता, शोक, दुख आदि रह जाएंगे। जैसे अग्नि से अंगार दूर हो जाता है तो वह काला कोयला बन जाता है। कोयला होय नहीं उजला, 100 मन साबुन लगाए। पर वही कोयला जब पुनः अग्नि से मिल जाता है तब वह अंगार यानी अग्नि रूप बन जाता है और चमक उठता है। ऐसे ही यह जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो बार बार जन्मता मरता और दुख पाता रहता है। पर जब यह भगवान के सम्मुख हो जाता है अर्थात अनन्य भाव से भगवान की शरण में हो जाता है तब यह भगवत स्वरूप बन जाता है और चमक उठता है तथा संसार मात्र का कल्याण करने वाला हो जाता है। परिशिष्ट भाव तमेव शरणं गच्छ। इस समय निराकार की शरणागति है और मामेकम शरणं व्रज। इस समय साकार की शरणागति है। निराकार की शरण में जाने से मुक्ति हो जाएगी, परंतु साकार की शरण में जाने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए साकार की शरणागति सर्वगुह्यतम है। भगवान भक्ति के प्रसंग में ही परम वचन कहते हैं। 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने कहा है, शृणु मे परमं वचः। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्तेहम्। पर भगवान कहते हैं कि तू मेरा इष्ट मित्र है, इष्टोसी। तात्पर्य है कि गुरु तो चेला बनाता है, पर भगवान चेला न बनाकर अपना मित्र बनाते हैं। भगवान की तो हर एक बात ही हित करने वाली है, पर उसमें भी विशेष हित की बात होने से भगवान ततो वक्ष्यामि ते हितम कहते हैं।